हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्केड्यूल एंड अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल हाउ मेनी स्केड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 schedules. Next question, when the Indian Constitution was adopted, how many schedules were there in it? बताइए, जब हमारा भारतीय संविधान को अपनाया गया तो उस टाइम पे कितने स्केड्यूल्स थे, कितने अनुसूची थे? बताइए। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। उस टाइम पे हमारे पास 8 स्केड्यूल्स थे एंड राइट नाउ वी हैव 12 स्केड्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following schedule of the Indian Constitution of India contains provision regarding Anti-Defection Act? बताइए, एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है इससे रिगार्डिंग प्रोविजन कौन से स्केड्यूल में है? राइट आंसर हो जाएगा 10th शेड्यूल। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? बताइए, कौन से शेड्यूल में मेंशन है ये आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? ऑप्शन ए, 4th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, कौन से शेड्यूल जो है ये आपका संबंधित है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से? बेसिकली जो हमारे पास 22 है ना, इसका संबंध किससे है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 8th शेड्यूल, ऑप्शन डी। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? देखिए, मैंने अभी बताया, तो आपको बताना है कि ऑफिशियली कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया में। 22। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एंट्री जो है ये कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में आता है? एजुकेशन। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड? बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से सब्जेक्ट में पंचायती राज को इंक्लूड किया गया है? स्टेट लिस्ट। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट बाय द? बताइए, कौन से अमेंडमेंट के तहत? बाय द 42nd अमेंडमेंट। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? बताइए, फोर्थ शेड्यूल जो है, चौथी अनुसूची, इसका संबंध किससे है? पीछे वाले क्वेश्चंस में ये हमने किया है, बट इसका थोड़ा लैंग्वेज जो है ये बस थोड़ा बदल गया है। तो बताइए, ये हो जाएगा अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन? बताइए, कौन सा शेड्यूल जो है ये रिलेटेड है? थर्ड शेड्यूल। मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द? बताइए, मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन जो है ये कौन से शेड्यूल के अंदर ये एंट्री है? इन द 7th शेड्यूल। लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ? बताइए, लैंड रिफॉर्म्स जो है ये कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, कौन से लिस्ट के अंदर? ये आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन, थ्रू विच अमेंडमेंट वॉज द 10th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए, कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है 10th शेड्यूल को हमारे संविधान में ऐड किया गया है? 52nd अमेंडमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये एक सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का? पुलिस। द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? बताइए, 11th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, इसका संबंध किससे है?
ये आपका 11th शेड्यूल पंचायती राज। द फर्स्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड इन द ईयर, बताइए पहला अमेंडमेंट बिल जो है हमारे संविधान का ये किस वर्ष पास हुआ? ये पास हुआ 1951 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिस बियरर्स ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए सैलरीज एंड अलाउंस जो है इम्पोर्टेंट ऑफिस बियरर्स के, इनका कौन सा, इसमें कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? बताइए। तो ये जो है आपका किस में मेंशन्ड है भाई? ये आपका सेकेंड शेड्यूल में। ठीक है, चलिए, पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आर रिलेटेड टू विच शेड्यूल? बताइए पावर्स अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है म्यूनसिपैलिटीज के, इसका संबंध कौन से शेड्यूल से है? इसका संबंध है 12th शेड्यूल, 12th। ठीक है, 12वां। अगला क्वेश्चन, पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत आर रिलेटेड टू विच शेड्यूल? बताइए। राइट आंसर 11th शेड्यूल। 11th से हो गया आपका पंचायती राज का, है ना, और 12th शेड्यूल से हो गया आपका क्या? म्यूनसिपैलिटीज, है ना। प्रोविजन एज द एडमिनिस्ट्रेशन of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram are related to which schedule? देखिए ये आपको याद रखना है, चार स्टेट्स के नेम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आपको बताना है इन चारों स्टेट से रिलेटेड प्रोविजन का संबंध कौन से शेड्यूल से है। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा 6th शेड्यूल। ठीक है, चलिए, स्टेट का नेम मैंने आपको याद इसलिए कहने क्या रखा था कि देखिए यहाँ पे असम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय है। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा जो है 6th शेड्यूल के अंदर आता है और कौन सा एक स्टेट जो है वो नहीं आता है। बताइए। प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट्स? कौन से इन चारों स्टेट्स में से अप्लाई नहीं होता है? तो भैया मणिपुर में जो है ये अप्लाई नहीं होता है, बल्कि ये आपका मिजोरम में अप्लाई होता है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, 6th शेड्यूल। चलिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट? बताइए निम्नलिखित में से कौन से अमेंडमेंट एक्ट का संबंध है एलिमेंट्री एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट से? 86th अमेंडमेंट। The Lok Sabha seats were increased from 525 to 545 by which constitutional amendment? लोकसभा सीट को जो है 525 से 545 कर दिया गया, कौन से अमेंडमेंट के तहत? बाय 31st अमेंडमेंट। इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और आप अपना स्कोर भी शेयर करना कि भाई आपके 35 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ओके, अगला क्वेश्चन, सिक्किम बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सिक्किम जो है ये भारत का इंटीग्रल पार्ट बना कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? बाय द 36th अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन, द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? बताइए वोटिंग एज को जो है रिड्यूस किया गया 21 to 18 ईयर्स कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं, है ना। तो भैया कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट को। ठीक है, विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? कौन सा अमेंडमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को? 73rd अमेंडमेंट। By the 42nd Constitutional Amendment 1976, which word was added to the preamble? बताइए 42nd Constitutional Amendment 1976 के तहत कौन से वर्ड को ऐड किया गया प्रियम्बल में?
इसमें से कौन सा होगा? ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, सोशलिस्ट को ऐड किया गया है। देखिए, 3 चीज़ को ऐड किया गया है, यहाँ पे मैंने लिखा है, आइए देखते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, यही तीनों वर्ड को जो है ऐड किया गया है। यहाँ पे आपको सोशलिस्ट था ना पिछले वाले में, सेक्युलर भी दे सकता है, इंटीग्रिटी भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए, द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट के तहत इन वर्ड्स को ऐड किया गया है प्रियम्बल में? 42nd अमेंडमेंट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीएसटी, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इसको कौन से अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है? 101st अमेंडमेंट के तहत। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ऐड किया गया हमारे संविधान में कौन से अमेंडमेंट के तहत? बाय द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच राइट हैज़ बीन abolished बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978? कौन सा राइट को जो है खत्म किया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू प्रॉपर्टी। ओके। अगला क्वेश्चन, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विथ, बताइए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बेसिकली इकोनॉमिक रिजर्वेशन से। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो बताइए विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस? बताइए। सो राइट आंसर इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।